नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये क्या खेल खेल रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? अखिलेश ने चाबी भरी हुई है इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और योगी जी ने तो अच्छी खासी क्लास लगा दी है बिना नाम लिए। एक होता है ना कि कुएं में भांग डालने की कोशिश, ये सिद्ध करने की कोशिश कि भाई जिस भारतीय जनता पार्टी के पीछे आप लोग लामबंद हैं, वो एक्चुअल में सबका प्रतिनिधित्व नहीं करती है, सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और जो सनातन परंपराएं हैं उनका भी पालन नहीं कर रही है। देखो जी, शंकराचार्य का भी अपमान करती है, उस पर भी जो है बल प्रयोग करती है, उसको भी दो दो नोटिस थमा दिए। तो एक माहौल, अच्छा आप ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जल्दी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है, लेकिन कितने लोगों तक ये सच्चाई पहुंच पाती है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अभी भी, आज मैं प्रोग्राम कर रहा था और मुझको ही खरी खोटी सुनाने वाले दो चार तो आ गए कमेंट बॉक्स में कि जी परम पूज्य शंकराचार्य जी, जिनका भगवान का दर्जा होता है, उनके बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे काहे का शंकराचार्य भाई? ये ढोंगाचार्य है, पाखंडाचार्य है। शंकराचार्यों का ये काम होता है कि वो धरने पर बैठे प्रदर्शन करें, गाली गलौज करें, किसी को औरंगजेब बताएं, किसी को हुमायूं की, बाबर की औलाद बताएं। ये शंकराचार्यों का काम होता है। इस देश में 3 और भी शंकराचार्य हैं, उनकी कभी आवाज सुनी क्या? ये डे वन से सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनको खुद ही नहीं पता है कि शंकराचार्य का कार्य क्या है, दायित्व क्या है, जिम्मेदारियां क्या हैं, इनको कोई पता नहीं है। और ये कभी किसी के हाथों में खेल रहे हैं और कभी किसी के हाथों में खेल रहे हैं। जिसके साथ जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ट्रीटमेंट अब इनके साथ शुरू हो गया है, क्योंकि जितना नुकसान पहुंचा सकते थे सनातनियों का, राजनीतिक रूप से बीजेपी को कितना नुकसान होगा, योगी को कितना, मोदी को कितना नुकसान होगा, वो तो छोड़ दीजिए। ओवरऑल जब हम समग्रता में देखते हैं, मुझे एक बात बताइए ना अंजू जी, जब भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा था, उसका विरोध किया इन्होंने। शिलान्यास कौन कर रहा है, इसको लेकर के सवाल खड़े किए। फिर उसको लोकार्पण कौन कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा किसके हाथों से हो रहा है, उसका विरोध किया। जब धर्म ध्वजा फहराई जा रही थी, उसका विरोध किया। इन्होंने काशी में जो व्यवस्थाएं की जा रही थी, उसका विरोध किया। क्यों भाई? सदियों से, दशकों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम टाट पट्टी से निकल करके अपने भव्य महल में पहुंचे, अपने भव्य घर में पहुंचे, और वो शुभ काज हो रहा है, वो शुभ घड़ी आ गई है, तो आपने राजनीति शुरू कर दी। आपका अपने भीतर, आपके भीतर का उमाशंकर उपाध्याय, वो जो स्टूडेंट लीडर हुआ करता था यूनिवर्सिटी में, वो निकल करके छलांगे मारने लगा। तो या तो शंकराचार्य बन लो या राजनीति कर लो, एक ही काम कर लो। ऐसी पीठ पर, पवित्र पीठ पर बैठ करके आप राजनीति करेंगे, राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, सर्टिफिकेट बांटेंगे योगी आदित्यनाथ को और मोदी को। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत क्राफ्टेड है, नियोजित है। और जिस अखिलेश यादव ने लाठियां बजवाई थी इनके ऊपर काशी में, वो अब इनको फोन कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। 2-2 बार दिन में। जिस अखिलेश यादव के पिताजी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, सरियों को लहू से लाल कर दिया, अयोध्या की गलियों को लाल कर दिया, वो अब सनातन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं खड़े होकर के बेशर्मी के साथ में। राम मंदिर के निर्माण के बाद भी आज तक भी 2 साल हो गए हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 2 साल में आज तक ये राम मंदिर तक नहीं गए हैं और ये सनातन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये सब एक्चुअल में उस गिद्ध की तरह हैं
जो मौके की तलाश में रहते हैं और नोचने के लिए बेताब रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या हुआ था? तब भी तो हिंदुओं को बांटने के लिए हर तरह के प्रपंच रचे गए थे और बहुत हद तक सफल भी रहे थे, बहुत हद तक सफल भी हो गए थे। उसी का नतीजा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस गिरा, उत्तर प्रदेश में गिरा, 2019 में 62 सीटें थी अकेले बीजेपी की, घट करके 33 पर आ गई। हरियाणा में 5 सीटें घट गई, राजस्थान में 8 सीटें घट गई, महाराष्ट्र में तो और भी बड़ा नुकसान हुआ, 48 में से 31 सीटें एमवीए ने जीत ली। कई राज्यों में नुकसान हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय विपक्ष और इकोसिस्टम, इनकी जो चालबाजी थी, उसको समय रहते बीजेपी नहीं समझ पाई, और बीजेपी में भी फिर सबसे पहले समझ पाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए चुनावी कैंपेन 2024 का उठा करके देखेंगे तो शुरू के 2 चरण बीतते बीतते उनकी समझ में आ गया था और फिर डायरेक्ट उन्होंने हिट करना शुरू किया था इन लोगों को। तो अभी 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, समझिए उसकी तैयारी शुरू हो गई है और कुल मिलाकर के कोशिश ये है कि हिंदुओं को ही विभक्त किया जाए, क्योंकि हिंदू अगर एकजुट हैं, एक हैं, तो सबके लिए खतरा है, कांग्रेस के लिए भी, अखिलेश के लिए भी। और क्यों भूलते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के खत्म होते होते योगी आदित्यनाथ ने आगरा से एक संदेश दिया था, एक सूत्र वाक्य दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, और बांग्लादेश का उदाहरण दिया था उन्होंने। और उसी का नतीजा है अंजू जी कि उसके बाद ये सूत्र वाक्य न केवल योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और संघ प्रमुख ने भी 2-4 जगहों पर जहां उनके संवाद के कार्यक्रम थे, उन्होंने यही बात कही कि हिंदुओं की एकजुटता बहुत जरूरी है, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 20-25 दिन पहले की बात है, कोलकाता में थे संघ प्रमुख, और उन्होंने कहा था कि अगर एक रहे तो यहां भी बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर से वही सारी ताकतें, वही जितनी भी देश के भीतर भी हैं और देश के बाहर भी हैं, उनको लगता ये है कि जो मुस्लिम मतदाता है और जो उनका अपना वोट बैंक है, अलग अलग क्षेत्रीय दलों के नेताओं का जातीय जो उनका वोट बैंक है, वो मिलकर के एक सर्टेन फिगर तक पहुंचते हैं, और वहां तक पहुंचने से सत्ता नहीं मिलती है। सत्ता मिलेगी तब जब हिंदुओं के वोट भी मिलेंगे, हिंदुओं में भी विभाजन होगा। इसलिए उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, कोई ना कोई चेहरा चाहिए जिसको आगे करके वो रायता फैला सकें और इस तरह के हालात पैदा कर सकें। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 साल में ना ये अविमुक्तेश्वरानंद गए हैं राम मंदिर, ना अखिलेश गए हैं, तो फिर ये किस मुंह से सनातन की बातें करते हैं। लेकिन सर ये किसी भी संत की जुबान नहीं हो सकती जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी जी के लिए किया। हुमायूं की औलाद और न जाने क्या क्या बोला, ये किसी संत की भाषा है। और अब तो जो उनको दूसरा नोटिस मिला है सर, उसमें तो सीधे सीधे कहा गया कि आपको जो जमीन आवंटित की गई थी आश्रम के लिए, क्यों ना उसको वापस ले लिया जाए, और क्यों ना आपको मेले में आने पर आपके प्रतिबंधी लगा दिया जाए। नहीं, इलाज यही है, उपचार यही है, और कोई उपचार नहीं है ऐसे लोगों का। भाई आप ये बताइए कि चलिए कुंभ में, महाकुंभ में तो शाही स्नान होते हैं, अलग अलग अखाड़ों के, पीठ के जो पीठाधीश्वर होते हैं वो जाते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसी तरीके से जो एक परंपरा चली आ रही है, माघ मेले में आप शाही सवारी निकाल रहे हैं, पालकी उठाए हुए आपके चेले चपाटे आपको कंधे पे लेकर के और चले जा रहे हैं, पीछे ढोल ढपड़े बज रहे हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती।
लाखों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे उस समय पवित्र गंगा में। तो दायित्व क्या बनता है? जो सनातनियों के अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, उनका दायित्व क्या बनता है कि जो लाखों लोग भक्त आ रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो, कोई दुर्घटना ना घट जाए। सब जैसे खुशी खुशी आए हैं वैसे ही सकुशल अपने घरों को लौट जाएं। तो ये चिंता किसकी होनी चाहिए? ठीक है, सरकार में योगी आदित्यनाथ है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन सो कॉल्ड धर्मगुरु के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है? इन्होंने तो वहां एक सीन क्रिएट करवा दिया। अगर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी, जिनका ये नाम ले रहे हैं, गृह सचिव, कमिश्नर, पता नहीं बड़े बड़े अधिकारियों के नाम ले रहे हैं कि साहब वो सब जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार नहीं हैं। राम भद्राचार्य जी ने कहा है कि पालकी पर बैठ करके जाने का क्या मतलब था? हम भी पैदल गए हैं, बाकी जो साधु संत हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, वो भी पैदल गए हैं। आपने एक तमाशा बना के रखा हुआ है। और जब पुलिस ने वहां पर व्यवस्था बनाने की कोशिश की और इनसे कहा कि 25-30 मीटर की बात है, आप पैदल जाइए, तो ये कह रहे हैं कि हमारे विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, हम तय करेंगे कि हमें कहां से पैदल जाना है और कहां तक पालकी के द्वारा जाना है। ये तो मतलब शहंशाहों के शहंशाह बने हुए हैं। और जब पुलिस ने रोका तो बैरिकेड तोड़वा दिए, उस पेंटून पुल को खुलवा दिया जो आपातकाल के लिए बनाया गया था। आपात स्थिति में ही उसको खोला जाना था। और फिर धक्का मुक्की और पुलिस के साथ मारपीट की शुरुआत किस तरफ से हुई? सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। उसके बाद इनके चेले चपाटों को पकड़ा गया और पुलिस चौकी ले जा करके उनकी मरम्मत की गई और इनको वापस भेजा गया। कह रहे हैं कि मुझे 5 घंटे तक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखा और फिर यहाँ छोड़ करके गए। अब मैं अनशन पर रहूंगा। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। क्या खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं? शंकराचार्यों का काम ये है कि वो धरने पर बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक एक टेलीविजन चैनल को बुला करके गाली गलौज करेंगे आप शासकों से। उनको आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन औरंगजेब है, कौन बाबर है, कौन हुमायूं है। और आप क्या कर रहे हैं? सर, आप ये देखिए कि जिस तरह से इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं अखिलेश यादव, दिन में 2-2 बार फोन हो रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लखनऊ में पोस्टर लगा दिए गए इनके साथ कि सनातन का अपमान हम नहीं सहेंगे। जो मनुस्मृति को गालियां देते हैं सर, आज वो सनातन प्रेमी बन गए अचानक से, सिर्फ इसलिए क्योंकि पीडीए नहीं चल रहा है, सेंधमारी हो चुकी है उनके मुस्लिम वोट बैंक में। वो जो ओवैसी ने कांड किया है महाराष्ट्र में, उसके बाद से इन सबके हाथ पांव फूल गए, इसीलिए पूरी नौटंकी। देखिए, मैंने लोकसभा चुनाव का जिक्र शुरू में किया, उसमें सनातनी बटे इसलिए ये हुआ कि तीसरी बार में नरेंद्र मोदी को, उनके नेतृत्व को 272 सीटें नहीं मिली, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और सनातनियों के बंटवारे की वजह से ही इन लोगों को सांस आई, वरना 2014-2019 में 5-5 सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की 80 में से। अचानक जैसे होता है ना जैकपॉट, तो जैकपॉट लगा, इनका 37 सीटें आ गई और कांग्रेस की भी 6 आ गई, तो 50% से ज्यादा सीटें दोनों ने जीत ली। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को पता है कि उनके पल्ले में कुछ बचा नहीं है। उनको ये भी पता है कि लोकसभा चुनाव अब लगभग 2 साल हो चुके हैं, हो जाएंगे, अभी मई में हो जाएंगे। और इन 2 सालों में गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जीत चुकी, महाराष्ट्र जीत चुकी, दिल्ली जीत चुकी, बिहार जीत चुकी, महाराष्ट्र के 3 स्तर के चुनाव, लोकल बॉडीज के भी, विधानसभा के भी, नगर निगम के भी एक तरफा जीती है। और तो और केरल में तिरुवनंतपुरम में उसका मेयर बन गया है। तो ये इनकी सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। इनको लग रहा है
कि ये फिर से एक आंधी चल रही है नरेंद्र मोदी के नाम की। उनकी लोकप्रियता में रत्ती भर कमी नहीं आई है। अभी 2026 में 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 में से एक जगह बीजेपी की सरकार है, बाकी जगह तो नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, केरल नहीं है, पुडुचेरी एक मिली-जुली व्यवस्था है, लेकिन असम में है। इनको लगता है कि बंगाल में जो 15 साल का शासन हो चुका है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से लेकर के संदेश खोली तक कई घटनाएं वहां ऐसी हो चुकी है कि भद्रलोक की जो थोड़ा बहुत साथ था ममता बनर्जी के साथ, उनमें भी थोड़ा मोहभंग की स्थिति दिखाई दे रही है। तो इनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जिसकी काफी गुंजाइश दिखाई दे रही है, संभावना दिखाई दे रही, तो उसके बाद तो उत्तर प्रदेश को तो ये वैसे ही साफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश में तो इतना काम कर चुके हैं, 2017 के बाद से ही इतना निवेश आ चुका है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम दूसरे क्षेत्रों में, मतलब उत्तर प्रदेश का एक तरीके से कायाकल्प कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इनको लगता है कि जो दांव 2024 के लोकसभा चुनाव में लग गया, उसको किसी तरीके से फिर से जिंदा करो, जिन्न को बोतल में से निकालो। तो ये जिन्न साहब भेजे गए हैं प्रयागराज, बोतल से निकल करके बाहर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ ने आज सोनीपत में कहा है कि कुछ लोग सनातन द्रोही का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को भी एक तरीके से वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। काल नेमी का नाम दिया उन्होंने, जिन्होंने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया था जब वो श्रीलंका जा रहे थे। जनता एक्चुअल में थोड़ी जागरूक तो हो गई है, समझदार तो हो गई है। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ आप हैं, हम हैं, दूसरे लोग हैं जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर हैं, वो जन जागरण का काम कर रहे हैं। वही गिलहरी वाली बात है, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो एक गिलहरी जो है वो बार बार पानी में जाती थी, कुछ कण छोड़ती थी रेते के, बालू के, फिर आती थी, फिर लेट जाती थी, फिर कुछ। तो किसी ने पूछा कि कर क्या रही हो? और मुझे भी पता है कि मैं ये राम सेतु नहीं बना सकती, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इतिहास में मेरा भी नाम लिखा जाएगा कि मैं भी राम सेतु के निर्माण में भगवान राम का सहयोग कर रही थी। तो हम लोग गिलहरी की भूमिका में हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, झिंझोड़ रहे हैं कि गलती मत कर देना। एक गलती का परिणाम ये होगा कि माफियाओं को, गुंडे बदमाशों को संरक्षण देने वाले सत्ता में वापस आ जाएंगे, बहू बेटियों का घरों से निकलना बंद हो जाएगा, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, लुटेरे, चैन लूटने वाले सब फिर से मोटरसाइकिल पर दिखाई देंगे और पूरे प्रदेश का माहौल खराब करके रख देंगे। 24 घंटे नहीं लगेंगे, अगर सत्ता बदल गई वो सारे गुंडे माफिया फिर से नए सिरे से पैदा हो जाएंगे। क्या हुआ, अतीक अहमद नहीं रहे या अंसारी नहीं रहा, मुख्तार अंसारी नहीं रहा, फिर नए अतीक अहमद खड़े हो जाएंगे, नए मुख्तार अंसारी खड़े हो जाएंगे। जगह जगह आपको फिर आजम खान दिखाई देंगे दहाड़ते हुए। तो इसलिए जरूरी है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं इस तरह के लोगों को भेज करके, उनसे सतर्क रहा जाए, उनकी भाषा को, उनकी जबान को, उनके तेवरों को, उनके मकसद को समझने की कोशिश है कि कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। सर, अखिलेश यादव ने तो अभी 2 दिन पहले कहा था 37-27 का चुनाव जिताएंगे। अब वो अविमुक्तेश्वरानंद के रथ पर सवार हो गए हैं, और शंकराचार्य हैं भी या नहीं है अविमुक्तेश्वरानंद, इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। तो आपको क्या लगता है, एंड क्या दिखता है इस पूरे धरने प्रदर्शन का? क्योंकि अब तो दूसरे नोटिस में साफ कह दिया गया ना कि या तो बताइए शंकराचार्य क्या है, वरना आपको जो जमीन दी गई थी वो वापस ले ली जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो जो शोर मचाता था तौकीर रजा, उस जैसा हाल हो जाए इनका? वैसा तो नहीं करेंगे, पर यह है कि अगर मेले में आने पर बैन लगा दिया गया इनके, तो 2 कौड़ी की तो वैसे ही रह जाएगी।
फिर इनको प्रशासन कहेगा कि बोरिया बिस्तर बांधो, निकल लो ठंड ठंड में, अभी तो मौसम भी अच्छा है, इतना ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये शंकराचार्य की पदवी भी और सारी चीजें ये तो डिसाइड होती रहेंगी कोर्ट में जब होंगी। हमारी कोर्ट कचहरियों का तो जो हाल है वो 1989 में इनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती भी इनकी तरह हठ धर्मी करके खुद ही अपने आप को शंकराचार्य उन्होंने घोषित कर दिया था, तो उसको चैलेंज किया गया था। वो मामला चलता रहा बरसों बरस, 2017 में वो भी चले गए, तो इन महाराज ने अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर लिया और ये कहते हैं कि मैं तो उनके जीते जी ही उन्होंने मुझे नामित कर दिया था और मेरा तो पट्टाभिषेक वगैरह सब कुछ हो चुका है। कोई तस्वीरें नहीं है पट्टाभिषेक की। और दूसरी चीज, जब ये पट्टाभिषेक की तैयारी कर रहे थे उस समय तो बवाल खड़ा हो गया था, विदंडा खड़ा हो गया, चुनौती दे दी गई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। अच्छा, ऐसा शंकराचार्य कोई देखा है कि आपने कि जो धनी बानी उद्योगपति के बच्चों की शादी में पहुंचे, मातोश्री पहुंच करके वहां अपना पूजा पाठ करवाए और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री घोषित कर दे अपनी तरफ से? मतलब कमाल के शंकराचार्य हैं ये। ना इनको मर्यादाओं का पता कि शंकराचार्य की मर्यादा क्या है, दायित्व क्या है। और कभी, मैं तो बाकी शंकराचार्यों के बारे में भी कहता हूं, जिसको गाली देनी होगी दे लेगा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि शंकराचार्यों के दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है? हिंदुओं को बर्बरता से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और इनकी जबान नहीं खुलती है। कहाँ के शंकराचार्य, किसके शंकराचार्य हैं? हिंदुओं में अगर कोई पीढ़ी हमें थोड़ा सा जो हमारा आध्यात्मिक और धार्मिक एक रास्ता है उससे विमुख हो रही है, तो उनको जागरूक करने के लिए क्या किया है आपने? बेटियां जो हैं वो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, आपकी तरफ से कोई प्रयास हुआ है क्या कि इस नई पीढ़ी को थोड़ा सा जागृत किया जाए या सुशिक्षित किया जाए, संस्कारित किया जाए, उनको बताया जाए कि सनातन परंपराएं जो है वो कितनी समृद्धशाली हैं, हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण है? कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते। और अधिकार तो सरकार क्या होती है, संविधान क्या होता है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? हम तो उन सब से ऊपर हैं। कैसे ऊपर है भाई? संविधान और कानून सर्वोच्च हैं, उसी के अनुरूप आपको आचरण करना है, सम्मान करना है। कोई एक अदना सा अधिकारी भी अगर आपको कहता है कि आपको ये नहीं करना है, यहाँ ये व्यवस्था बनाई गई है, आपको उसका पालन करना है। बिल्कुल। आपका इतना अहंकार हो जाए कि आप गृह सचिव तक को चुनौती दे दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को आप गाली गलौज करना शुरू कर दें, तो ये चीजें कब तक बर्दाश्त की जा सकती हैं और क्यों की जाएं? सर, ना ये बर्दाश्त की जा सकती है, ना योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त करेंगे। कालनेमी कहकर उन्होंने भले ही नाम नहीं लिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, लेकिन इशारा तो उसी तरफ है ना। क्योंकि आप देखो, इन हरकतों से कहीं ना कहीं जो संत समुदाय है वो भी तो दो हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। आप देखिए कहाँ कहाँ डिबेट हो रहे हैं, वहां पे जाकर साधु संत बैठे, कुछ तो इनके लिए शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। मेरा कहना यह है, एक तो ऐसी अप्रिय स्थितियां आनी ही नहीं चाहिए सामने, और आ गई हैं तो जरा फिर उसके मूल में चले जाइए कि क्यों आई हैं, किसकी तरफ से ये सब चीजें पैदा की जा रही हैं बार बार, क्यों अपशब्दों का, गाली गलौज का और ये सर्टिफिकेट बांटने का जो शौक चर्राया हुआ है, कभी औरंगजेब, कभी हुमायूं की औलाद, कभी बाबर की औलाद, तो इसके पीछे का मकसद क्या है, जरा ये भी जांच पड़ताल कर ली जाए। फिर आपकी असलियत क्या है इसकी भी पैमाइश हो जाए, आप हैं भी या नहीं हैं, और आपके कृत्य क्या हैं, कारनामे क्या हैं, जरा ये भी देख लिया जाए ठीक तरीके से। शंकराचार्य तो और भी है ना, 3 पीठ और भी हैं, वो तो इतना अमर्यादित आचरण नहीं करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते हैं। इन्हीं को क्यों चुल्ल मची हुई है? उपचार तो हर बीमारी का है ना। अगर आप बीमार हैं या
किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो अल्टीमेटली उसका उपचार तो करना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे थे कि वो जिला अधिकारी को, मेला प्रशासन को नोटिस नहीं देने चाहिए थे, जल्दबाजी कर दी, 2-2 नोटिस पहुंच गए। भाई साहब, इलाज यही है। दूसरी बात यह है कि मैं मानने को तैयार नहीं कि जिला प्रशासन और मेला प्रशासन की तरफ से जो नोटिस इश्यू हुए हैं वो उन्होंने अपने विवेक पर जारी किए हैं। ये फैसला ऊपर से होता है, वहां से कहा गया होगा कि व्यवस्था शुरू करो, इनको ससम्मान विदा करने का वक्त आ गया है और आगे से ये यहाँ पैर ना रख पाए, इसकी व्यवस्था कर लो। वो कहते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट अगर खराब निकल आए तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। बहुत सारी कंपनियां जो करार के अनुसार आपको सप्लाई ना दें तो उसको भी काली सूची में डाला जाता है, तो इनको भी काली सूची में डाल दिया जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो वह शंकराचार्य का फैसला होता रहेगा, लेकिन आप इधर नहीं भटक सकते। आप इतने गैर जिम्मेदार आदमी हैं कि जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे गंगा मैया में, तब आपने ये वितंडा खड़ा किया, और आपका आचरण ऐसा है कि आप ये चाहते होंगे कि भगदड़ भगदड़ हो, 10, 20, 50, 100 लोग मरे और उसके बाद हम एक दरवाजा खोल दें विपक्षी दलों के लिए हंगामा करने का और योगी आदित्यनाथ की छवि को तहस नहस करने का। तो जो आदमी 2017 से लेकर के आज तक अहिर्निष्ठ लगा हुआ है प्रदेश की सेवा में, उसको शासन से चलता करने का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। समय रहते शासन प्रशासन ने इसका, मैं कहूंगा कि संज्ञान ले लिया है और अब उपचार का समय है, उपचार हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, उपचार होना शुरू हो गया है। सवाल तो यही पूछा जा रहा है ना कि आप शंकराचार्य हैं भी या नहीं, साबित करिए, और क्यों ना आपको जो जमीन दी गई है वापस ले लिया जाए, क्यों ना आपकी एंट्री पर बैन लगा दिया जाए। तो उपचार, आप सही कह रहे हैं, 2-2 नोटिस बिना ऊपर से योगी आदित्यनाथ की मर्जी के तो नहीं दिए गए मेला प्रशासन की तरफ से। तो उपचार शुरू हो गया, इलाज शुरू हो गया है। ये जो बकवासबाजी वो कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बड़ी जल्दी उनके खिलाफ ऐसा फैसला भी आ जाएगा कि वो मेला क्षेत्र में घुस ही नहीं सकते। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप ये देखो कि जो आज तक सनातन के खिलाफ बोलते रहे, वो किस तरह से अविमुक्तेश्वरन के कंधे पर सवार होकर सनातन को बदनाम करने की साजिश करें ताकि हिंदुओं का वोट बट जाए और उनको भी मिल जाए। क्योंकि उनको पता चल चुका है सर कि 27 के चुनाव में उनका क्या हाल होने वाला है। उनका तो जो एक मुश्त वोट बैंक था मुसलमान, वो भी बट चुका है। तो ऐसे में उनको लग रहा है क्यों ना पीडीए के नाम पर हिंदुओं को और बांटा जाए, और इस नाम पर कि देखिए साधु संतों का अपमान हो रहा है। ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। अविमुक्तेश्वरानंद को जानबूझकर उस रथ पर सवार होकर यहां भेजा गया ताकि रायता फैलाओ। और आप सही कह रहे हैं, लाखों लोग वहां मौजूद थे, भगदड़ मच जाती, कुछ भी होता। तो ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी जो समय रहते रोक दी गई है। अब देखना ही होगा कितनी जल्दी इनका इलाज होता है और कैसा इलाज होता है। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद।